exercise 9.4. Okay, and first question is that uh, अब बेटा मेरी वॉइस आपके पास आ रही है ना अच्छे से? हेलो? Yes, sir. ओके, गुड। Yes, sir. ओके, फर्स्ट है 9.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अबाउट मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स मींस अ पॉलिनोमियल व्हिच हैव टू टर्म्स। यहाँ पर बेटा दो टर्म्स होगी, जैसे 2x + 3, इस तरीके से दो टर्म्स होगी दोनों में। ठीक है, जो मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से एक ये होगा बेटा पॉलिनोमियल और एक ये हो जाएगा, जैसे 3y + 8। सो बोथ आर द बाइनोमियल्स। ठीक है, बिकॉज दे हैव टू टर्म्स, ईच हैव टू टर्म्स। ये दो टर्म है, ये भी दो टर्म्स है। तो लीजिए हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वी हैव टू मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस and question is that 2x + 5, you can see from your textbook, 4x - 3, and we are going to multiply. So फर्स्ट टर्म यहाँ है 2x + 5। ठीक है, ये फर्स्ट बाइनोमियल है, ये सेकंड बाइनोमियल है। तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 2x, तो 2x के मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इसको एज इट इज रखिए 4x - 3, राइट। आफ्टर दैट अब 5 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से, +5, and here we can write here 4x - 3. Okay, now you can multiply is very easy. 2x will be multiplied by 4x, that means 2 4 is 8, 8x square minus 3x, 6x, plus 5 4 is 20x minus 15. Okay, now 8x square, this is minus 6x, this is plus 20x. Okay, so these are the opposite sign, so we will do subtract. ये 6x है, ये 20x है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 14x minus 15. So final answer of this questions will be this. अगर आपको बेटा कोई डाउट है तो मुझे पूछिए, मैं एक बार फिर से रिपीट करने जा रहा हूँ। ये 2x + 5 है, 4x - 3 है। 2x को हमने बाहर किया यहाँ पर, क्योंकि बारी बारी से हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो 2x विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4x - 3। आफ्टर दैट वी विल मल्टीप्लाई द 5 विद 4x - 3। ओके, so if we multiply 2x with this binomial, then we will get 8x square minus 6x. If we multiply 5 with this binomial, we will get 20x minus 15. अब आपको सॉल्व करना है इसको। 8x स्क्वायर, दिस इज x टर्म है, ये भी x की टर्म है, तो यहाँ से आपको सॉल्व करना है कि ये इसका कोएफिशिएंट +20 है, इसका -6 है, तो आपको 14x लिखना पड़ेगा यहाँ पर, और इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। Okay, there is one more the questions from question number first। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से जो पार्ट है वो हम देखते हैं, दैट इज द सिक्स पार्ट। ठीक है, ओके, इफ यू सी द पार्ट 6 देन इट्स कॉम्प्लिकेटेड। दिखाई दे रहा है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम इसको लेते हैं 3/4 a² आसान है वैसे। ठीक है, दोनों क्या है बाइनोमियल से, आपको ये ध्यान रखना है, 3b² एंड फर्दर इसी हमें मल्टीप्लाई करनी है 4a² माइनस 2/3b² के साथ। तो बेटा आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये लिखोगे आप एज इट इज 3/4 a² प्लस 3b²। अगर बेटा किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो पूछ सकता है बीच में। अब देखिए 4 है, ये क्या है बेटा, 4 क्या है, ये आउटसाइड है, इसको हम एक बार अंदर लेके जाएंगे। तो 4a² माइनस ये 4 है, ये 2 है, तो 4 2 8, 8/3 हो जाएगा b², राइट। नाउ हाउ कैन वी सॉल्व इट, ये 3/4 है, इसको आउटर लेंगे 3/4 a²। अब इस 3/4 की मल्टीप्लाई करेंगे इस बाइनोमियल के साथ, तो यहाँ पर लिखेंगे 4a² माइनस 8/3b², राइट। Yes, sir. Okay, now we will take outside, this is plus 3b,
square and plus 3b square will be multiplied with this binomial 4a square minus 8 by 3 b square. ठीक है, now it's very simple, you have to multiply term by terms. 3 by 4 a square की मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, तो 3 by 4 a square मल्टीप्लाई 4 a square के साथ, फिर माइनस 3 by 4 की मल्टीप्लाई करोगे आप 8 by 3, okay, and b square plus now 3b square will be multiplied with 4a square. 4a square. Yes, 3b square multiply with minus 8 by 3 b square. अब आपको यहाँ से बेटा कैंसिल आउट आपको करना है, तो 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ से आपको मिलेगा 3a की 4 3a रेज़ टू पावर 4 माइनस 3 से 3 कैंसिल, 4 से 8 कैंसिल, तो -2 आ जाएगा इधर, -2b स्क्वायर. तो आप इसको इजीली कर सकते हो. इन दोनों बीच में अगर आप फाइंड आउट करोगे मल्टीप्लिकेशन, द 3 4 12 a स्क्वायर b स्क्वायर, इसको आप सॉल्व कर सकते हो. 3 से 3 कैंसिल करोगे, there is minus and there is minus, this will be turns into positive sign and 8b4. ठीक है, अब आपको इसको आप देखिए कि आपको ये किस तरीके से लिखना है. ठीक है, तो ये आपका फाइनल क्या आपका सॉल्यूशन हो जाएगा. इसका वेल अरेंज आपको कर सकते हो. ठीक है, कैसे लिखोगे कि 3a की पावर 4 था, इसको पहले लिखिए, फिर b वाले टर्म से लिखिए, अब यहाँ पर लिख सकते हो प्लस 8b की पावर 4 माइनस 2b स्क्वायर प्लस 12a स्क्वायर b स्क्वायर. इस तरीके से आप जो आपका आपने जो सिंप्लीफाई किया, आपने जो क्वेश्चन जो सॉल्व किया है, ठीक है, उसका फाइनल जो आंसर है ये होगा. आप मैच कर सकते हैं इसको. दिस इज 9.4. ओके, एंड 6 पार्ट 8b पावर 10a स्क्वायर b स्क्वायर 3a स्क्वायर 3a4. अच्छा बेटा कहीं पर, ठीक है, कहीं पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है तो वो देख लीजिए आपको. एक मिनट. ओके ओके, आई गॉट. यहाँ पर बेटा देखिए, ये जो मिस्टेक हुआ था ये हुआ था, ए स्क्वायर नहीं लिया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर. फाइनली में क्या करेंगे, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर है. ठीक है, तो दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो 3a की 4 प्लस 8b4, ये ए स्क्वायर था, ये बीच में ये स्किप हो गया था. ठीक है, गलती से छूट गया था, तो कितना हो जाएगा प्लस 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर. ये आपका फाइनल आंसर है. अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड, ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड की साइड अब हम मूव करेंगे. क्वेश्चन सेकंड. ओके, सो वी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट 2. क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड पार्ट 2. It is given that x plus 7 by 7x minus y. You can see this question from your textbook. Okay, better. So these are two binomials. How can we proceed? We will write here. Take outside x को बाहर लीजिए, इसको साथ लीजिए यहाँ पर 7x minus y plus 7y will be multiplied with this 7x minus y. आपको सेम जैसे हमने इससे पहले दो क्वेश्चन किए हैं उसी तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करना है. तो x multiply 7x, this will give 7x square and x की y से अगर बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा बताइए. माइनस एक्स वाई. गुड. प्लस 7y की 7x से साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कीजिए 49 and after that xy we will write 49xy. yes. Next minus 7y Minus 7. ओके बेटा, अब क्या करेंगे यहाँ पर 7x स्क्वायर, दिस इज 1xy, दिस इज 49xy, सो 49 में से -1 जाएगा
48xy. The final, XY. yes, ठीक है, this is our final answer. Okay, I hope it is clear to everybody. बेटा डाउट है किसी के पास? Yes, sir. No, sir. नहीं है? Okay, now we take question number third. क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देखते हैं. क्वेश्चन थर्ड, I start with which part? Can you tell me? बेटा कौन सा पार्ट करूं यहां से? बोलिए. If you see some, Four. okay, थर्ड का फोर्थ, राइट. The question is that, okay, this will take some time because I have to see from textbook. A plus B, C minus D plus A minus B, C plus D, A minus D, C plus D plus two AC plus BD. Okay, all right. Now we proceed to solve it. अब क्या करेंगे बेटा? A plus B and C minus D. These are two binomials. So how can we proceed? We write here A, and A will be multiplied with C minus D. So C minus D plus B will be multiplied with C minus D plus A will be multiplied with C plus D. And C plus D. Okay, and minus B will be multiplied with C plus D. C plus D. Okay, good. And we can solve it. इसको बेटा सॉल्व कीजिए आप. प्लस 2AC प्लस 2BD. ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए. क्या क्या मिलेगा आपको? AC minus Yes, AD yes. Next, minus AD next. plus BC minus BD गुड. बेटा और कोई बताइए बच्चा, पार्टिसिपेट कीजिए सभी. plus AC Yes. Plus AC plus AD. AC plus AD minus BC minus BD and plus 2AC plus 2BD. आई थिंक बेटा हमें शायद कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर. ठीक है, इसका रिजल्ट शायद जीरो हो सकता है. देखते हैं क्या जीरो होता है क्या. देखिए AC and AC. Okay, these are 2AC, right? AD, सर यहाँ एक और इस 2AC है. हाँ हाँ 2AC, उसको बेटा बाद में. चलिए ठीक है, 2AC this will turn into 4AC. AD कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, and BC, this BC will be cancelled, and BD and this BD minus 2BD. Okay, and this plus 2BD. So this Plus will, 2BD. this will be cancelled too. Okay, cancel, ठीक है. and we will get here आंसर होगा 4AC. 4AC. बेटा एक बार चेक कीजिए, इज दिस करेक्ट नोट? चेक करो एक बार. Okay, so the answer is right. Now we will take one more part from the question number third. Okay, and this is seventh part. This is seventh part. Question number third, seventh part. It's given that 1.5x, 1.5x, 4y, 1.5x plus 4y plus 3 minus 4.5x plus
12y. Okay beta, I'm right. Okay, this statement is, this equation is, sorry, this algebraic expression is written here. You can check this is right or wrong. 1.5x minus 4y, 1.5x plus 4y plus 3 minus 4.5x plus 12y. Okay. Okay, we start now. One second. Some students join. Okay. देखिए बेटा, इसको हम कैसे करेंगे। 1.5x है हमारे पास, ठीक है, तो इसकी हम जो मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ करेंगे, ठीक है। दिस इज ट्राइनोमियल, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए आप। तो 1.5 को यू विल राइट हियर एंड ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, ब्रैकेट में लिखिए 1.5x प्लस 4y प्लस 3। नाउ माइनस 4y विल बी रिटन हियर, इसकी मल्टीप्लाई करोगे पूरे के साथ, इस वाले के साथ। मनीष कुमार बेटा टाइमली ज्वाइन कीजिए, ठीक है। फ्रॉम नेक्स्ट टाइम यू हैव टू ज्वाइन। ओके, तो इसी बारे में डिस्कस करते हैं। 1.5x प्लस 4y प्लस 3। ओके बेटा, इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, इसको एज इट इज लिखिए आप 4.5x प्लस 12y। अब इसको आप सॉल्व करोगे, क्योंकि यहाँ दोनों बीच में आपको मल्टीप्लाई करनी है, तो यू कैन सॉल्व इट। 1.5 1.5, ठीक है बेटा, 1.5 है 1.5, इसको आप क्या क्या मानिए बेटा, इसको आप 15 मानिए, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर होता है 2 to 5, डेसिमल 2 है तो 1 2, 2 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, ठीक है, पीछे से। अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे राइट से, तो यहाँ पर आप डेसिमल लगाओ, तो इसका आंसर आएगा सॉल्व करने पर 2.225 x स्क्वायर। अब आप 1.5 के प्लस 4y के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 6xy, 6xy, ठीक है। क्योंकि बेटा देखिए 15 मानोगे तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 60 मिलेगा, ठीक है, और ये डेसिमल है, फिर आपको 6 मिलेगा। इस तरीके से आपको करना है, प्लस 4.5x। अगर आप इसको अपना सॉल्व करने जा रहे हो, ओके, तो इसकी आप मल्टीप्लाई कीजिए, 4y की 1.5x के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपको फिर से मिलेगा 6xy, एंड 4y की 4y के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4y स्क्वायर, एंड 4y की 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा -12y। और ये भी यहाँ पर है, अभी बचा हुआ है -4.5x प्लस 12y। अब देखिए आप इसको कैसे करोगे बेटा, 6xy से 6xy कैंसिल हो जाएगा, ओके। 4.5x से 4.5x कैंसिल हो जाएगा, and this 12y and this 12y cancel with each other because they have a opposite sign. Okay, now we can write here 2.25x square and minus 4y square. Okay, we can see that there is no terms, okay, beside these two terms we can see here, क्योंकि सारी जो टर्म्स है वो आपस में कैंसिल आउट हो चुकी है। आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा 2.25x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। बेटा 16 आएगा ना? Yes, sir. आप यस सर। आप ध्यान दीजिए ना, थोड़ा कहीं भी मिस्टेक हो जाती है तो आपको तुरंत बोलना है 60y स्क्वायर।